संसाधन भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है खनिज संसाधन, जिसमें हमने क्रोमियम के बारे में अध्ययन किया था इससे पहले के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे निकिल के बारे में। निकिल जो धातु है, इसका जो उपयोग है वो मैग्नीज एवं जो क्रोमियम धातु है उसके साथ मिलकर के इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। यानी मैग्नीज और क्रोमियम के साथ निकिल को यूज़ करके इस्पात का निर्माण होता है। निकिल की जो मुख्य धातु होती है वह पेंटेलाउडाइड होती है। मतलब पेंटेलाउडाइड जो है वो इसका मुख्य मेन धातु है जिससे हमें निकिल की प्राप्ति होती है। इसमें जो निकिल होता है वो लोहा और सल्फर के साथ हमें मिला हुआ प्राप्त होता है। यानी जो पेंटेलाउडाइड धातु है वो एक कच्ची धातु है जो कि निकिल, लोहा और सल्फर से बनी होती है। इसको प्राप्त करने के पश्चात इसमें से शोधन करके हमें निकिल की प्राप्ति होती है। तो इस्पात बनाने के साथ साथ हम निकिल का प्रयोग जो है वो भारी यंत्र, वायुयान निर्माण, मोटर उद्योगों में मजबूत इस्पात के निर्माण आदि के लिए करते हैं। जो एलवाय इस्पात होता है, एलवाय इस्पात के निर्माण के लिए जो लोह धातु होती है उसके साथ निकिल को मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि जब हम इस्पात में इसका यूज़ करते हैं तो मैग्नीज और क्रोमियम के साथ करते हैं, और जब हम एलवाय इस्पात बनाते हैं तो लोह धातु के साथ जो है वो निकिल का यूज़ किया जाता है। ये जो निकिल धातु है वो ऊष्मारोधी है, अम्ल क्षरण एवं जंग अवरोधक है। यानी कि ऊष्मा रोधी है ये, इसमें जंग नहीं लगती, जंग लगने से ये बचाव करती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर इस्पात बनाने में लोहे के साथ होता है, क्योंकि लोहा जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, हवा के साथ में और पानी के साथ में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण। तो ये जो निकिल होता है वो लोहे में जंग लगने से रोकता है। तो जंग अवरोधक होने के कारण जो इस्पात होता है उसके निर्माण में 7 से 35% निकिल जो होता है उसको लोह धातु और क्रोमियम के साथ मिक्स करके हम यूज़ में लेते हैं। तो इस्पात निर्माण में देखा जाए तो निकिल का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है। अब बात करते हैं निकिल के विश्व उत्पादन के बारे में। यानी विश्व में निकिल का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। जो निकिल धातु है उसका खनन का जो कार्य है वो प्राचीन समय से ही हमारे विश्व में होता आया है। निकिल के सबसे प्रमुख उत्पादक की बात करें तो वह आता है सबसे पहले कनाडा। कनाडा में जो है वो विश्व के कुल उत्पादन का 1/5 भाग जो है वो प्राप्त होता है। कनाडा का जो ओंटारियो प्रांत है उसमें एक सडबरी क्षेत्र है। तो सडबरी क्षेत्र जो है वो विश्व का सबसे प्रमुख निकिल उत्पादक क्षेत्र है। कनाडा के मध्य भाग में स्थित लिन लेक, मिस्री भोक लेक आदि अन्य निकिल उत्पादक देश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है रूस। रूस के अंदर अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो रूस के मध्य दक्षिणी यूराल प्रदेश में स्थित ओसर्क, उत्तरी मध्य यूराल का बेरकनी क्षेत्र जो है वो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा फिनलैंड और रूस की सीमा के पास एक क्षेत्र स्थित है वो है पेचिगा एवं मान्यगोसर्क। यह क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से प्रमुख निकिल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में अन्य उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें आता है क्यूबा का ओरिएंट प्रांत, संयुक्त राज्य अमेरिका रिडलिस्तान, जर्मनी का शनिवर्ग, म्यांमार का वांडविन और दक्षिण अफ्रीका का रुस्तनबर्ग। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में क्रोमियम एंड निकिल के जो प्रमुख उत्पादक देश थे वो विश्व के नक्शे में दर्शाए गए थे, उनको मैं पहले के लेक्चर में समझा चुकी हूँ। तो आप वापस उसमें देख सकते हैं कि उस चित्र के अंतर्गत जो त्रिभुज की आकृति है उसके माध्यम से निकिल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों या देशों के बारे में बताया गया है। अगर हम निकिल के संचित भंडारों की बात करें, यानी कि भंडार ज़्यादा कहाँ हैं, तो अगर भंडारों की हम बात करते हैं तो निकिल के सबसे ज़्यादा भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो है ब्राज़ील। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो है वो कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा इंडोनेशिया का भी उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है पहले से, और एक अन्य प्रमुख उत्पादक है फिलीपींस। यानी ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
अब इसके बाद में जो अन्य खनिज संसाधन है उनका अध्ययन हम अगली अपने लेक्चर में करेंगे।